आप देख रहे हैं सरोज दर्पण न्यूज़। मैं हूं नदीम सरवर, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बेतिया। मैं आज नौतन प्रखंड के तेलुआ में पहुंचा हूं। कल से एक खबर चली, धीरे धीरे लोगों को पता चला। आज मैं उस घटना स्थल पे पहुंचा हुआ हूं जहां एक दिन के अंदर 10 माओं का गोद उजड़ गया। यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा। एक दिन के अंदर मतलब 10 बहनों का भाई ख़त्म हो गया। और यहाँ लोगों में जब पहुँचा हूँ तो काफ़ी लोगों में मायूसी नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि यही चंपारण के और यही बिहार के नेता हैं कि जब इलेक्शन जब होता है तो ये बरसाती मेढक के तरह लोगों में कूद पड़ते हैं। यही मैं उस समाज के बीच में खड़ा हूँ जो पिछड़ी जाति से ये लोग आते हैं, चमार जाति से ये समाज आती है। लेकिन आज 10 लोगों की मौत हो गई। परसों शाम की घटना है, कल 10 लोगों की मौत हुई है। लेकिन यहाँ कोई खबर लेने वाला, ना कोई विधायक आया है, न कोई मंत्री आता है, न कोई किसी पार्टी का नेता आता है। बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी चीज़ है कि इस बिहार के अंदर इस सुशासन बाबू की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में शराब पूरे तरीके से बंद है। लेकिन फिर भी इस गाँव के अंदर गई और उसी जहरीले शराब को पी के और 10 लोगों की मौत हुई, जिसके वजह से पूरा मातम आज फैला हुआ है। लेकिन यहाँ आने के बाद जब पता चला है तो कोई पुलिस प्रशासन तो आई है लेकिन कोई नेता नज़र नहीं आया है। मेरा सवाल है उन नेताओं से जो चुनाव के वक्त बरसाती मेढक की तरह आते हैं और इन्हीं गरीब लोगों के दरवाजे पे और इन्हीं पिछड़े लोगों के दरवाजे पे आते हैं और उनके थाली में उठाकर चावल खाकर और मीडिया के ऊपर उछालते हैं कि हम गरीबों के बीच जाते हैं। लेकिन आज जब इनकी ज़रूरत पड़ी है, इनके घर में जब मौत हुई है, मातम जब पसरा हुआ है, तो कोई नेता अभी तक नहीं आया है, जो इस प्रखंड के लिए बड़ी शर्म की बात है जितने नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, दूसरा सवाल सरकार पे उठता है कि सरकार कहती है कि पूरी तरीके से हम शराब को लागू किए हैं बिहार के अंदर। तो जब शराब जब बैन है तो फिर शराब यहाँ बिका कैसे? और अगर शराब बिका है तो इसमें पुलिस दोषी है, पुलिस को खबर किया गया। मेरा सवाल यही है कि क्या पुलिस प्रशासन पैसा लेके काम कर रही है कि यहाँ किसी की खबर नहीं है? इसका मतलब यही है, लोग यहाँ आरोप लगा रहे हैं, सब लोगों को खबर है। आप लोग बताइए तो पुलिस को खबर नहीं किए हैं आप लोग? अरे शराब यहाँ पियल जाता रहा तो पुलिस की खबर भाई बोला डरा लोग, सुना डरा लोग मत। आवाज़ चला था तोनी की आवाज़ सरकार तक हमनी के पहुँचाओ, डरेला की जरूरत नहीं के। हाँ जन हक बा यहाँ के जन लोग बताओ था तोनी के बताओ लेकिन पुलिस के खबर कैले बढ़ कि नहीं कैले बोला डरा लोग मत, क्यों मत डरा लोग? हम बानी नू, हम बोला था तोनी के, हम डराते नहीं, तोनी क्या डराता लोग बताओ लोग। सुनिए एक मिनट चुप लगे। मौत हुई है और दुख की बात है। मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, मैं भी किसी बहन का भाई हूँ। तो ये मुझे चुप चलो, मुझे दर्द हुआ है तब हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम बेतिया नहीं बल्कि नरकटियागंज से हम आए हुए हैं गाड़ी से, हमको खबर कल मिली। दर्द होता है और दर्द उसी को होगा जो मेहनत होगा। कहने का मतलब है कि हम भी किसी भाई के बेटे, हम भी किसी बहन के भाई हैं, किसी माँ के बेटे हैं, इसलिए हमको दर्द हो रहा है। और दर्द जब हुई है तब यहाँ पे पहुँचे हैं इन माँओं के आंसू को पूछने के लिए। हम यहाँ पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ लोग, इनकी पुलिस के खबर कैले लोग शराब बेचाते रहे तो बोलो लोग, बोला दादी बोला डरा मत बोलो। हमने नहीं की जान, हमने के पास। अरे पुलिस के खबर भाई रहे, बोला डरा मत लेगा। वीडियो कीजिए, इधर आइए सुरेश सानिया भाई, इधर आइए आगे। पुलिस के खबर कैले बोलो खबर भाई। और यहाँ लोग बता रहे हैं कि पुलिस को खबर हुई थी लेकिन पुलिस यहाँ पे नहीं पहुँची। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस भ्रष्टाचारी सरकार के पुलिस वाले लोग क्या पैसा लेकर काम करते हैं? मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं एक मीडिया प्रभारी हूँ, लेकिन आज मैं आरोप लगा रहा हूँ, मैं सरकार से पूछ रहा हूँ कि क्या पुलिस पैसा लेके काम कर रही है? और अगर पुलिस पैसा नहीं ली होती, अगर यकीनन पुलिस अपनी जिम्मेदारी पर अगर आज काम करती तो इन 10 लोगों का घर नहीं उजड़ा होता और 10 लोगों की मौत नहीं होती। तो इसीलिए हम कहने का मतलब है कि यहाँ जो हम आए हैं इनके दुख दर्द में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। आज़ाद समाज पार्टी की पूरी यहाँ टीम पहुँची हुई है और हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक राम भी हमारे साथ मौजूद हैं
और बेतिया के प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद हैं, सूरज सानिया जो चंपारण के मशहूर गायकार हैं, जो हमारे पार्टी के सूरज सानिया भी यहाँ मौजूद हैं, सामने सब लोग पहुँचे हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार सिर्फ गरीबों का वोट लेगी, सरकार सिर्फ धर्म के ऊपर बांटने की कोशिश करेगी, या फिर इन गरीबों को देखने की कोशिश करेगी। आज इन लोगों के घर के अंदर मौत हुई है, मैं कहता हूं कि सरकार मुआवजा दे। अभी तक कोई पार्टी नहीं आई है, तो सरकार से मेरी मांग है कि मरने वाले लोग अब मर गए, लेकिन मेरी मांग है कि सरकार पूरे निष्पक्ष तरीके से इसकी जाँच कराए। जाँच कराने के अंदर जो भी दोषी है, 10 लोगों का मौत का जिम्मेदार जो भी है, सरकार उसके ऊपर फौरन एक्शन ले और सरकार इनको 10 लाख रुपया मुआवजा देने का सरकार काम करे। सरकार से मेरी मांग है। दूसरी चीज़, हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक राम भी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में क्या प्रक्रिया आप देना चाहेंगे। सब चीज़ हम लोगों के सामने आ गया। सबसे पहले पहल करने की ज़रूरत है इस सरकार यहाँ के डीएम साहब को कि जब ये लोग यहाँ पुलिस प्रशासन को खबर कर दिया था कि यहाँ पे दारू बेचा जा रहा है, तो यहाँ से पुलिस प्रशासन कोई देखने के लिए नहीं आया था। दूसरी बात कि इतना बड़ा घटना हो गया, लेकिन हमारे यहाँ इस जगह पे ये लोग बोल रहा है कि सबसे पहले आने वाले व्यक्ति हम थोड़ा सा लेट इसलिए पहुँचे कि कल सुबह हमको जब आज सुबह जब हमको घटना पता चला है, तो जो लोग मर गए थे मैं उनका ना परवाह करते हुए, जो लोग बचे हुए हैं उनको परवाह करते हुए मैंने MJK हॉस्पिटल में काफ़ी जो देखा, उसके बाद हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे उसको भर्ती कराने का काम किया अंजनी कुमार के यहाँ। वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट देकर जो बच्चे लोग हैं, जो बचे हुए हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट देकर मैं सच्चाई जानने के लिए इनके घर आया। तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हम पुलिस प्रशासन को खबर किए थे, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं पहुँचे थे। लेकिन दूसरी बात, जब मैं दीपक राम इस जिला के जिला अध्यक्ष, और दूसरी बात ये समाज के हम अपने भाई परिवार को खो चुका हूँ। मैं उन सरकार से पूछता हूँ, ये यहाँ के नेताओं से पूछता हूँ कि जब चुनाव पड़ता है तुम्हारा, तो ये दरवाजा तुम नोच डालते हो, लेकिन यहाँ के विधायक से लेके CM से लेके सारे लोग हैं, डिप्टी CM वगैरह सारे लोग हैं, और लेकिन कोई इनके दरवाजे तक इनका हाल चाल पूछने के लिए नहीं आता है। मैं उंगली करते हुए कहता हूँ कि अभी भी समय है, आप सुधरिए और अच्छे लोगों को जो है मैं ये सरकार से और इस पुलिस प्रशासन में मैं मांग करता हूं कि इनको सरकारी मुआवजा अच्छा से अच्छा नहीं दिया जाता है, तब तक भी आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कभी चुप नहीं बैठेगी। जरूरत पड़ा तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पे बुलाने की, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर भाई भी यहाँ पे पहुँचेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ा सवाल है जो अभी दीपक राम ने कहा, जिला अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, कि जब इलेक्शन आता है तो बड़े से बड़े नेता हैं जो इनकी झोंपड़ी नोच लेते हैं या फिर इनके दरवाजे पे आते हैं और इनका खाना खाने का एक ढोंग बनाते हैं। लेकिन 2 दिन से पूरे चंपारण के अंदर ये खबर फैल गई, बल्कि न्यूज़ 18 ने भी दिखाया, जी बिहार झारखंड ने भी दिखाया इसको, तमाम मीडिया इसको दिखा रही है, लेकिन अभी तक कोई नेता नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल है, और लोग डरते होंगे, लेकिन मैं भी एक मीडिया प्रभारी हूँ, मेरी भी यहाँ बहनें हैं, मेरी भी यहाँ माएँ हैं, हमको किसी से डर नहीं है। मैं खुल के बोलूँगा और सरकार का आज मैं खुल के विरोध करूंगा, इसलिए कि मुझे किसी से डर नहीं है। जो हकीकत है मैं उसको दिखाऊंगा, और मैं इसीलिए आया हूं। मैं भी किसी का बेटा हूं, मैं भी किसी का भाई हूं। तो ये दर्द जाहिर सी बात है कि अगर हमारे घर में होता तो क्या होता, क्या हमारे साथ भी सरकार ऐसे ही नाइंसाफ़ी करती, हमारे साथ भी होता तो क्या पुलिस प्रशासन ऐसे ही नाइंसाफ़ी करती। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो सवाल जो उठ रहा है, प्रश्न जो उठ रहा है, ये आज पुलिस प्रशासन पे उठ रहा है। और लोगों से जब मैं जानने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि पुलिस प्रशासन यहाँ की घूस लेती है, पुलिस प्रशासन घूस लेती है। और यहाँ का अगर यहाँ का थाना और यहाँ के बड़े बाबू, यहाँ के पुलिस प्रशासन अगर घूस अगर नहीं लेती तो ये 10 लोगों का आज घर नहीं उजड़ता। तो सबसे बड़ा अगर दोषी किसी को कहा जाएगा तो पुलिस प्रशासन है। दूसरी चीज़ है कि अब मरने वाले लोग तो मर गए, दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। तो सरकार से मेरी मांग है कि एक एक परिवार को कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। अगर 10 लाख का मुआवजा ये अगर सरकार अगर नहीं देती है तो मैं एक मीडिया प्रभारी हूं, उसके अलावा भी मैं आज़ाद समाज पार्टी का युवा जिला अध्यक्ष, मैं नदीम सरवर भीम आर्मी का, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इन लोगों का मुआवजा अगर नहीं मिला तो यहाँ सड़क बेतिया डीएम ऑफिस को हम लोग घेरने की कोशिश करेंगे और एसपी साहब के ऑफिस को हम लोग घेरेंगे पूरे समाज को लेकर। इसलिए पिछड़ी जाति का समाज है जिससे ये दीपक राम आते हैं, तो ये हमारे भाई हैं और ये हमारी बहनें, हमारी माएँ हैं।
तो अगर सरकार इंसाफ नहीं देती है, अगर निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच अगर नहीं करती है और 10-10 लाख रुपए की मुआवजा अगर सरकार नहीं देती है, तो फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग बेतिया के अंदर आंदोलन करेंगे और डीएम साहब के ऑफिस को घेरेंगे। और सरकार से सवाल है कि मरने वाले लोग मर गए, लेकिन जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग मर गए उनका दाह संस्कार हो रहा है। जो लोग मर गए उनके परिवार को सरकार 10-10 लाख रुपए की मुआवजा दे। और ऐसे नेताओं की आंखें खोलना चाहता हूं कि इन्हीं गरीब लोगों के वजह से एक-एक वोट ये लोग देकर, पसीना बहा बहा कर, और लोकतंत्र की चीज़ को देखते हुए ये लोग बूथों तक जाते हैं और नेताओं को उठाकर पटना के अंदर भेजते हैं। वो लोग जाके आज एसी में सोए हुए हैं। क्या ऐसे नेताओं को शर्म नहीं आती कि आज 10 लोगों का घर उजड़ गया और सारे लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई नेता आज आने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे नेता को शर्म आनी चाहिए और उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि 10 परिवार आज बर्बाद हुआ है, 10 परिवार के लोग आज रो रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें नहीं खुल रही है। तो ऐसे नेताओं को भी मैं कहता हूं कि अगर मेरी आवाज़ चंपारण के उन नेताओं तक पहुंचती है जो इलेक्शन में यहाँ पहुंचते हैं इनके दरवाजे पे, तो वो लोग आए और आने के बाद सारे लोग मिलकर और सरकार की खिलाफत करें। और जो बड़े बाबू जो यहाँ के थाना अध्यक्ष जो हैं, खबर देने पे नहीं आए हैं और घूस लेके काम करते हैं, ऐसे लोगों को फौरन सस्पेंड कर दिया जाए। और जो लोग मर चुके हैं सरकार उनको 10 लाख का मुआवजा दे। अगर नहीं देती है तो आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, पूरी टीम मिलकर हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो बेतिया के अंदर चक्का जाम करेंगे, लेकिन इन लोगों के इंसाफ की लड़ाई के लिए आखिरी दम तक हम लोग लड़ेंगे। आप देख रहे हैं सरोज दर्पण न्यूज़। मैं हूं नदीम सरवर, वरिष्ठ ब्यूरो चीफ बेतिया।